जय जिनेन्द्र। जीवमजीवं दवं जिणवरवसहीन जीर्णलीदिष्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आज हम चर्चा करेंगे बंध कितने प्रकार का होता है। 4 प्रकार का। और 4 प्रकार के बंध में मुख्य कारण क्या है। ये 4 प्रकार का बंध किन कारणों से होता है। 2 बंध योग से, 2 बंध कषाय के कारण होते हैं। तो आइए इस गाथा को, अब अगली गाथा को देखते हैं। पयणिठि दियाळु भागा, पयणिठि दियाळु भागा, पयणिठि दियाळु भागा, पयणिठि दियाळु भागा, पदेषु भेदादु चतुर्विधो बन्धो, पदेषु भेदादु चतुर्विधो बन्धो, योगापयडिपदेशा, योगापयडिपदेशा, ठिदियणुभागा कषाय दोहन्ति, ठिदियणुभागा कषाय दोहन्ति, पयणिठि दियाळुभागा, पदेश भेदादु चतुर्विधो बन्धो, योगापयडिपदेशा, ठिदियणुभागा कषाय दोहन्ति। पिछली गाथा में, पिछली पाठशाला में हमने बताया था आत्मा और कर्मों का एक में एक हो जाना बंध है। इस बंध में 4 विशेषताएं होती हैं। उन्हें हम कहते हैं बंध के 4 भेद होते हैं। गाथा देखें। पयणि प्रकृति बंध, ठिदि स्थिति बंध, अनुभाग अनुभाग बंध और पदेश और प्रदेश बंध। बंध के 4 भेद। प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। भेदादु इनके भेद से, बंधो बंध चतुर्विधो 4 प्रकार का कहा गया है। योगा योग से प्रकृति बंध और प्रदेश बंध होते हैं। योगा योग से प्रकृति बंध और प्रदेश बंध होते हैं। और ठिदि माने स्थिति बंध और अनुभाग बंध कषाय से होते हैं। आत्मा में कर्म परमाणु आए और बंध गए। बंधते समय 4 विशेषताएं होती हैं। प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। 4 विशेषताएं हो गई। फिर देखें। पयडि प्रकृति बंध, ठिदि स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध के भेद से बंध 4 प्रकार का होता है। चतुर्विधो, चतु माने 4, विधो माने प्रकार का होता है। बंध के 4 भेद। प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। ये कैसे होते हैं। योगा योग से प्रकृति बंध और प्रदेश बंध होते हैं। और कषाय 2 कषाय से स्थिति बंध और अनुभाग बंध होते हैं। बंध के कितने भेद होते हैं। गाथा में आपने पढ़ा बंध के 4 भेद हैं। प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, अनुभाग बंध और स्थिति बंध। बंध के 4 भेद होते हैं, अर्थात बंध होते समय ये 4 विशेषताएं होती हैं।
चार प्रकार के बंध को हम किस तरह समझें? इनको समझने के लिए हमें इनकी जो परिभाषा डेफिनेशन है उस पर गौर करनी चाहिए। पहला प्रकृति बंध। प्रकृति कहते हैं नेचर। नेचर माने स्वभाव। बंधने वाले जो कर्म परमाणु या कर्म वर्गणाएं हैं उनका स्वभाव क्या है? प्रकृति बंध, प्रकृति नेचर। दूसरा प्रदेश बंध। प्रदेश माने क्वांटिटी। बंधने वाले जो कर्म हैं उनमें कौन से कर्म के कितने प्रदेश बंधे हैं, किसके पास ज़्यादा किसके पास कम। तीसरा स्थिति बंध। ये जो कर्म परमाणु बंधे हैं ये इसी कर्म के रूप में कब तक बने रहेंगे, अथवा ऐसे भी समझ लें ये कर्म परमाणु आत्मा के साथ कितने समय तक चुपके रहेंगे, बंधे रहेंगे। वो स्थिति बंध। स्थिति माने ठहरना, कितने समय तक आत्मा में ठहरेंगे। और चौथा होता है अनुभाग बंध। इन कर्मों का फल तीव्र होगा, मध्यम होगा या मंद होगा। बंधने वाले परमाणुओं में से सबसे ज़्यादा परमाणु किस कर्म को मिलते हैं? आप सब भी नोट कर लीजिए। जितने परमाणु एक समय में आते हैं उनमें सबसे ज़्यादा शेयर वेदनी कर्म को मिलता है, उससे कम मोहनी कर्म को मिलता है, उससे कम ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय को बराबर बराबर मिलता है, उससे कम नाम और गोत्र को बराबर बराबर मिलता है। और यदि आयु कर्म का बंध काल हो तो सबसे कम शेयर आयु कर्म को मिलता है। एक बार फिर देखना, जितने परमाणु बंधे, जैसे मान लो 100 परमाणु बंधे तो सबसे ज़्यादा परमाणु मान लो 17 परमाणु किसको मिले? वेदनी को मिले। उससे कम मान लो 15 परमाणु मोहनी को मिले। उससे कम 13 परमाणु ज्ञानावरण अंतराय और दर्शनावरण तीनों को मिले। उससे कम 12 परमाणु नाम और गोत्र को मिले। और अगर आयु बंध का समय है तो सबसे कम परमाणु आयु कर्म को मिलते हैं। इस तरह आने वाले कर्म में बंटवारा होता है। गुरुजी, किसी के सातावेदनीय कर्म बनते हैं और किसी के असातावेदनीय, ऐसा क्यों होता है? आत्मा के जैसे परिणाम होते हैं आने वाले कर्मों में वैसी ही प्रकृति पड़ जाती है। मान लो किसी को कोई दुख दे रहा है, किसी को पीट रहा है, उस समय जो वेदनी आएगा वो असाता वेदनी होगा। मान लो कोई पूजा कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, उस समय जो वेदनी आएगा वो साता वेदनी होगा। आत्मा के जैसे परिणाम तदनुसार साता और असाता का परिणमन होके बंद होता है। क्या प्रत्येक जीव के बनने वाले कर्मों की संख्या समान होती है? नहीं होती। ये इस पर डिपेंड करता है कि उस जीव की क्रिया कैसी है। यदि किसी जीव की मन वचन काय की क्रिया तीव्र है, उसके आत्म प्रदेशों में कंपन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आने वाले कर्मों की संख्या ज़्यादा होगी। अगर कोई जीव किसी की मन वचन काय की क्रिया बहुत कम है, उसके आने वाले कर्मों की संख्या बहुत कम होगी। मान ले कोई व्यक्ति चोरी करके भाग रहा है, तो जो चोरी करके भाग रहा है उसके कर्म बहुत आएंगे, मान लो 1000। और कोई व्यक्ति सामायिक में बैठ के बिल्कुल मन लगा के ध्यान कर रहा है, उसके कर्म कितने आएंगे? 100, कम आएंगे। अर्थात अगर मन वचन काय की क्रिया ज़्यादा है, आत्म प्रदेशों में कंपन ज़्यादा है, कर्म ज़्यादा आएंगे। मन वचन काय की क्रिया कम है, आत्म प्रदेशों में हिलना डुलना भी कम है, कर्म कम आएंगे। कर्मों की क्वांटिटी डिपेंड करती है आत्म प्रदेशों के कंपन परिस्पंदन पे। स्थिति बंध अर्थात कर्मों का रुकना।
तो किस कारण से कर्म ज्यादा रुके हैं, व किस कारण से कर्म कम रुकते हैं? आपके पूछने का मतलब ये है कि कर्मों में स्थितिबंध कम या ज़्यादा कैसे पड़ता है। अगर इसको समझना हो तो हमें ढंग से समझना होगा। थोड़ा कड़ा विषय है। कर्म प्रकृतियाँ होती हैं 148। इनमें से हम 145 कर्मों को एक तरफ रखें और 3 कर्म तिरंचायु, मनुष्यायु, देवायु, इनको एक तरफ रखें। इधर 145, इधर 3। अब देखना, जिस समय कर्म आ रहे हैं, अगर मेरी कषाय तीव्र है तो ये 145 कर्म ज़्यादा रुकेंगे और 3 कर्म कम रुकेंगे। 3 कौन से? तिरंचायु, मनुष्यायु, देवायु, इनमें स्थिति कम पड़ेगी। अगर मेरे परिणामों में कषाय मंद है तो ये 3 जो आयु हैं, तिरंचायु, मनुष्यायु, देवायु, इनमें स्थिति ज़्यादा पड़ेगी और 145 में स्थिति कम पड़ेगी। फिर एक बार समझें, विषय कड़ा है थोड़ा। स्थितिबंध कर्मों का आत्मा के साथ रुकना कितनी देर है। तो हम क्या करें, 148 कर्म प्रकृतियों को 2 हिस्सों में बांटें। एक तरफ 3 आयु रखें, तिरंचायु, मनुष्यायु, देवायु। 145 से सारी प्रकृतियां एक तरफ रख लें। अब देखना, यदि जिस समय कर्म बंध रहे हैं उस समय कषाय तीव्र है तो 145 की स्थिति ज़्यादा होगी, 3 की कम। और अगर कषाय मंद है बनते समय तो 3 की स्थिति ज़्यादा होगी, 145 की कम। इस तरह स्थितिबंध में कम और ज़्यादापना होता है। क्या सभी जीवों को स्थितिबंध समान होता है? नहीं होता। सबसे कम स्थितिबंध 1 इंद्री वालों का, उससे ज़्यादा 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री असैनी का, और सबसे ज़्यादा स्थितिबंध पंचेंद्री सैनी को होता है। जैसे हम और आप हैं, हम मोहनी कर्म बांधें तो उसकी स्थिति बन सकती है 70 कोड़ा कोड़ी सागर। और अगर 1 इंद्री जीव मान लो पेड़ है, पेड़ जो जीव है यदि वो मोहनी कर्म बांधे तो उसकी स्थिति कितनी? 1 सागर। क्यों? उसमें क्षमता उतनी है, उससे ज़्यादा नहीं। इसलिए जीवों की जैसे जैसे इंद्री बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे उनके स्थितिबंध की क्षमता भी बढ़ती जाती है। क्या पूरी स्थिति भोगे बिना कर्म आत्मा से अलग नहीं होते? अगर दशा सामान्य है तो पूरी स्थिति भोगे बिना कर्म अलग नहीं होते। अगर तपस्चरण आदि किए हैं तो तपस्चरण आदि के बिना तो स्थिति घट जाती है, या पूरी स्थिति पहले ही भोग के समाप्त करके कर्मों को नष्ट कर दिया जाता है। 2 बातें, अगर सामान्य दशा है तब क्या होगा, स्थिति पूरी भोगनी पड़ती है। और अगर तपस्चरण आदि की परिस्थितियां हैं, मुनि महाराज तपस्चरण कर रहे हैं तो बहुत से कर्मों का वो पहले नाश ही कर देते हैं, उनकी स्थिति सारी समाप्त हो जाती है और वो नष्ट हो जाते हैं। 2 तरह से कर्मों का छूटना होता है। किसी कर्म में फल देने की शक्ति कम या ज़्यादा कैसे होती है? इसके लिए भी हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। हम ये करें, 148 प्रकृतियों में से जो पाप प्रकृति है 100 उनको एक तरफ रखें और जो 68 पुण्य प्रकृति हैं उनको एक तरफ रखें। ध्यान से, विषय थोड़ा सा कड़ा है। अब यदि जिस समय कर्म बन रहा है उस समय कषाय तीव्र है तो ये पाप प्रकृति जो 100 बंध रही हैं इनका फल तीव्र होगा और बंधने वाली पुण्य प्रकृतियों का फल कमज़ोर होगा। यदि उस समय हमारे कषाय की मंदता है तो जो पुण्य प्रकृति बंध रही है उनकी फलदान शक्ति ज़्यादा होगी और जो पाप प्रकृति बंध रही हैं उनकी फलदान शक्ति बहुत कम होगी। फिर एक बार समझते हैं।
हम कर्म प्रकृतियाँ 148 हैं, उनको हम दो तरफ रखें। इनमें क्या है, 100 पाप प्रकृति हैं, 68 पुण्य प्रकृति हैं। तो इनका जोड़ तो 168 हो गया। प्रकृतियाँ तो 148 होती हैं। हाँ, रूप रस गंध स्पर्श की 20 प्रकृतियाँ दोनों में जोड़ी जाती हैं। वे पुण्य रूप भी होती हैं, पाप रूप भी होती हैं। तो 148 में 20 जोड़ने से 168 प्रकृतियों का बंटवारा किया जाता है। अर्थात पाप प्रकृतियाँ 100 एक तरफ, पुण्य प्रकृतियाँ 68 एक तरफ हमने रख ली। अब जिस समय ये कर्म बंधा हमारे कषाय की तीव्रता है, तो पाप प्रकृतियों का फल बहुत तीव्र होगा, पुण्य प्रकृतियों का फल बहुत कम होगा। जिस समय हम प्रकृति बांध रहे हैं उस समय हमारी कषाय बहुत मंद है, तो पुण्य प्रकृतियों का फल बहुत ज़्यादा होगा, पाप प्रकृतियों का फल बहुत कम मिलेगा। इस तरह बंधने वाले कर्मों के फलदान शक्ति में अंतर पड़ जाता है। आयु कर्म का बंध एक जीव कब करता है? आयु कर्म का बंध देवों के, नारकियों के और भोग भूमिया जीवों के अपनी आयु के अंतिम शेष 6 माह रह जाने पर होता है। और हमारा बंध जो शेष और जीव हैं उनके आयु कर्म का बंध कैसे होता है? आयु में से 2/3 आयु बीत जाए उसके बाद होने के अवसर आते हैं। अवसर कितने आते हैं आयुबंध के? 8। नारकी देव आदि के अंतिम 6 माहों में आते हैं। हमारे और अन्य जीवों के, त्रिंच और मनुष्यों के, इन जीवों के भोग भूमिया को छोड़ के इन जीवों के 2/3 आयु बीत जाने पर आते हैं। जैसे मान लो मेरी आयु 81 वर्ष की है, तो मैं आयु सबसे पहले कब बांधूंगा? जब 27 थी या 81, इनमें से 2/3 बीत जाएगा। अर्थात 54 वर्ष बीत जाने पर जो पहला अंतर्मुहूर्त आएगा, मैं उसमें आयु कर्म जैसे परिणाम होंगे वैसा आयु बंधेगी। मान लो उसमें नहीं बंधी, तब क्या होगा? तब ये होगा 27 वर्ष में से पुनः 2/3 निकालो, 18 वर्ष और निकाल दिए। जब 9 वर्ष की आयु शेष बची, तब पहले अंतर्मुहूर्त में जैसे परिणाम होंगे वैसा आयु बंध होगा। मान लो उसमें भी नहीं हुआ, तो अंतिम 9 वर्ष के भी फिर 2/3 6 वर्ष निकाल दो। जब 3 वर्ष शेष रह जाएंगे तब आयु बंध का काल आएगा। उस समय जैसे परिणाम होंगे वैसा आयु बंधेगा। इस तरह 8 बार करो। नारकी और देवों के जो अंतिम 6 माह होते हैं उनमें पहला आयुबंध का काल 4 महीने बीत जाने पर आता है। 2/3 निकालो। इस तरह आयुबंध का काल आता है। एक व्यक्ति के जीवन में 8 आयुबंध के काल आते हैं। अगर 8वें आयुबंध के काल में अगर उसके आयु ना बढ़े तो मरने से एक असंक्षेपाधा काल पूर्व अर्थात आवली के संख्यात्मक भाव पूर्व नियम से आयु बंध ही जाती है। अगर इन 8 अपकर्ष कालों में नहीं बंधी तो ये आयु बंध का नियम है। क्या हमारे प्रति समय 4 प्रकार के बंध होते हैं या फिर कभी 3 या कभी 2? हमारे प्रति समय जो कर्म बनते हैं उनमें 4 प्रकार के ही बंध प्रति समय होते हैं। कर्म बंधने के बाद उदय में कब आते हैं? कर्म का एक आबाधा काल होता है। आबाधा काल का मतलब इतने समय तक ये कर्म उदय में नहीं आएगा। मान लो एक कोड़ा कोड़ी सागर स्थिति का कोई कर्म बंधा तो वह बंधने के 100 वर्ष तक उदय में आने के योग्य नहीं होता। उसे हम कहते हैं आबाधा काल। तो जो भी कर्म हमने बांधा उसका जो आबाधा काल है, आबाधा काल निकल जाने के बाद जितनी स्थिति है तब तक वो कर्म निरंतर उदय में आता ही रहता है। क्या संसार में ऐसे भी जीव हैं जिनकी आश्रवण होता ही नहीं हो? हमने आपको 13वीं गाथा के अर्थ में
14 गुणस्थान पढ़ाए थे। उनमें 10वें गुणस्थान से ऊपर के जो जीव हैं 11, 12 और 13वें गुणस्थान, 13वें गुणस्थान का मतलब अरहंत परमेष्ठी भगवान, इन जीवों के तो सिर्फ एक साता वेदनी का बंध होता है और किसी कर्म का बंध ही नहीं होता, और उसकी स्थिति भी एक समय होती है। 13वें गुणस्थान के बाद आया 14वां गुणस्थान अयोग केवली। अयोग केवली एक ऐसे जीव हैं जिनके किसी भी कर्म का आश्रव होता है ना बंध होता है, होता ही नहीं। इसलिए संसार में स्थित केवल अयोग केवली के आश्रव बंध नहीं होता, से सबके होता है। ये 4 प्रकार के बंध किस कारण होते हैं? इस गाथा की नीचे वाली पंक्ति पे आप दृष्टि डालिए, उसमें क्या लिखा है? जोगा पयडिपदेशा, प्रकृतिबंध और प्रदेशबंध योग से होते हैं और स्थितिबंध और अनुभागबंध कषाय से होते हैं। फिर एक बार सुने, प्रकृतिबंध और प्रदेशबंध योग से होते हैं और स्थितिबंध और अनुभागबंध कषाय से होते हैं। इस प्रकार चारों बंधों में मुख्य कारण कौन है? योग और कषाय। एक प्रसंग आपको सुनाना चाहूँगा। बहुत वर्ष पहले एक बार जब बंध पर चर्चा हो रही थी तब आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने ये कहा था, 4 प्रकार के बंध में मिथ्यात्व का कोई रोल नहीं है। जब कुछ लोगों ने इसकी किताब छापी तो उसमें लिख दिया कि बंध के क्षेत्र में मिथ्यात्व अकिंचित कर, अर्थात कुछ नहीं करता। इस बात को लेके पूरे हिंदुस्तान में और ख़ासकर जो एकांती लोग हैं उनमें बहुत शोरगुल मचा कि ये कैसे साधु हैं जो मिथ्यात्व को बंध का, संसार का कारण ही नहीं मानते, और उन्होंने इस पर बहुत शोर मचाया। लेकिन क्या उनका शोर मचाना ठीक था? नहीं, बिल्कुल गलत। क्यों? देखें, नीचे वाली गाथा की पंक्ति क्या कह रही है? प्रकृतिबंध और प्रदेशबंध योग से होते हैं, स्थितिबंध और अनुभागबंध कषाय से होते हैं। तो मैं पूछना चाहूँगा उन लोगों से, 4 प्रकार के बंध में मिथ्यात्व किसमें कारण है? अच्छी तरह सोचें, कोई पक्षपात नहीं, आगम की दृष्टि से आप सोचें कि मिथ्यात्व के कारण क्या प्रकृति प्रदेश बंध होता है या स्थिति अनुभाग बंध होता है? कोई भी नहीं होता। चारों प्रकार के बंध में मिथ्यात्व का कोई रोल ही नहीं है। और आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने बंध के प्रकरण में ये बिल्कुल ठीक बोला था कि 4 प्रकार के बंध के प्रकरण में मिथ्यात्व का कोई रोल नहीं। आचार्य नीमचंद्र सिद्धांति देव तो गाथा में क्लियर एक लाइनें नीचे लिखे दे रहे हैं, जोगा पयडिपदेशा ठिदि अनुभागा कषाय दो होंती। जब इतनी स्पष्ट चर्चा है तो ये विवाद क्यों? इस विवाद को लेके कटनी में एक विद्वानों की गोष्ठी प्रमाण सागर जी महाराज के सानिध्य में हुई और उसमें ये निर्णय लिया गया बिल्कुल कि वास्तव में आचार्य श्री का कथन बिल्कुल ठीक है। 4 प्रकार के बंध में मिथ्यात्व का कोई रोल नहीं है। 2 बंध योग से होते हैं, 2 बंध कषाय से होते हैं। 4 प्रकार के बंध में मिथ्यात्व कुछ नहीं करता। आज की पाठशाला में हमने क्या क्या सुना? हमने ये सुना कि जो धर्म कर्म बंधते हैं ना, उनमें 4 प्रकार के बंध पड़ते हैं, प्रकृतिबंध, प्रदेशबंध, स्थितिबंध और अनुभागबंध। और इनमें 2 बंध प्रकृतिबंध, प्रदेशबंध योग से पड़ते हैं, स्थितिबंध और अनुभागबंध कषाय से पड़ते हैं। अतः यदि हम ये चाहते हैं कि बंधने वाले कर्म कमज़ोर हों तो हम अपनी कषायों को वश में करें। सबसे पहले मिथ्यात्व को हटाएं और कषायों जितनी मंदता हो उतनी मंदता अगर हम लाएंगे तो जितनी पाप प्रकृतियां हैं उनका अनुभाग कम होगा, स्थिति कम होगी और पुण्य प्रकृतियों में फल देने की शक्ति बढ़ेगी। उसके कारण अगले जन्मों में हमें मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक सुविधाएं जो होती हैं वे प्राप्त होंगी। अतः
आज के इस पाठ से क्या शिक्षा लेनी है? हमें अपनी कषाय कम करनी है, योगों की प्रवृत्ति भी घटानी है। आइए, जय जिनेंद्र।